जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। मौत का कोई इलाज आपके पास नहीं, मौत का कोई जवाब आपके पास नहीं है। मौत का फरिश्ता आ जाएगा। आप कितने दिमाग वाले हैं, कितने जीनियस हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने चतुर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, मौत को इससे कोई मतलब नहीं है। मौत आएगी और आपका काम खत्म करके चली जाएगी। सारी दौलत आपके बेटों की हो जाएगी, बच्चों की हो जाएगी, बीवी की हो जाएगी, मकान दूसरों के नाम हो जाएगा, जमीनों जायदाद दूसरों के नाम हो जाएगी। बाथरूम में एक घंटे जाकर के नहाने वालों, फला कंपनी का शैम्पू लगा करके, फला कंपनी का साबुन लगा करके नहाने वालों, चेहरे को फेस वॉश से धुलने वालों, बॉडी को बॉडी वॉश से धुलने वालों, कल एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम मौत को गले लगा लोगे और मरने के बाद इतने बेबस और कमजोर हो जाओगे कि तुम अपने बदन से अपना कपड़ा भी उतारने की ताकत नहीं रखोगे। कैंची लाई जाएगी, तुम्हारे कुर्ते को कैंची से काटा जाएगा, तुम्हारी बनियाइन को कैंची से काट करके तुम्हारे बदन से अलग किया जाएगा। जो बाथरूम में एक घंटे जाकर के नहाया करता था, आज उसको तख्ते पर लिटा करके नहलाया जा रहा है। गर्म पानी किया गया, पैर की पत्तियां डाली गई, मुर्दे को नहलाया जा रहा है। मुर्दा ये भी नहीं कह सकता मैं तो डब साबुन से नहाया करता था, मैं तो लाइफबॉय से नहाया करता था। वो कौन से साबुन से नहाता था, कौन से शैम्पू से नहाता था, आज कोई पूछने वाला नहीं है। आज दूसरे लोग उसको नहला रहे हैं। नहला दिया गया, बदन को पोंछ करके 3 सूती चादरों में, 3 कॉटन की चादरों में कफना दिया गया। घर वालों को रोता बिलखता छोड़कर जनाजे की चारपाई में मैयत को डाला गया। मैयत को कब्रिस्तान लेके जाया जा रहा है। रिश्तेदार मैयत की चारपाई को कांधा दे रहे हैं। बेटा कांधा दे रहा है, पोता कांधा दे रहा है, भतीजा कांधा दे रहा है, भांजा कांधा दे रहा है। जो अपनी स्कॉर्पियो से, अपनी फॉर्च्यूनर से गांव गांव नगर नगर घूमा करता था, आज 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर के उसकी चारपाई कब्रिस्तान जा रही है। कब्रिस्तान पहुंच गया, कब्र तैयार है, कब्र में मैयत को उतारा जा रहा है। हाय हाय, जो अपने कमरे में भी कभी 0 वॉट का बल्ब बंद करके अंधेरे में नहीं सोया था, आज कब्र में कोई लैंप नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं, कब्र में उसको डाला जा रहा है। उसमें जहरीले जानवर भी आ सकते हैं, उसमें सांप और बिच्छू भी आ सकते हैं। उस कब्र के अंदर उसको उतारा जा रहा है। कब्र में उतारा गया, बेटे की आंखों में आंसू है। बेटा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता है, मगर बेटा अपने बाप की कब्र में जाने को तैयार नहीं है। बीवी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है। 4 महीना 10 दिन तक बीवी इद्दत गुजारेगी। शौहर का जनाजा जा रहा है, बीवी बहुत रो रही है, मगर बीवी ये नहीं कह सकती ओ लोगों मेरे शौहर के साथ मुझे भी कब्र में लेके चले जाओ। वहां न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, न दौलत काम आएगी। वहां आपका ईमान काम आएगा, वहां आपका अमल काम आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इंसान को मौत आती है, 3 चीजें उसके पीछे पीछे जाती हैं। माल जाता है, औलाद जाता है, औलाद जाती है, अमल जाता है। मरते ही माल अपना रिश्ता तोड़ देता है। जैसे ही सांस की डोर थम गई, जैसे ही दिल की धड़कन रुक गई, माल ने रिश्ता तोड़ दिया, माल दूसरों का हो गया। औलाद कब्र तक साथ देती है, लेकिन कब्र में मिट्टी डालने के बाद औलाद भी चली जाती है। अब कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे और आपसे सवाल करेंगे मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। मेरे प्यारे भाइयों, उस कब्र की तारीकी में इन 3 सवालों का जवाब आपको खुद ही देना पड़ेगा।
नौजवानों, ये हीरोगिरी छोड़ दो, ये सड़कों पर तमाशे लगाना छोड़ दो, ये लड़कियों को छेड़ना छोड़ दो, ये बेगैरती और बेहयाई छोड़ दो। कब्र में आपको आपकी नेकियां काम आएगी और आपके गुनाह सजा का सबब बनेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा उलमा को अल्लाह ताला उठा लेगा। आज बिहार की सरजमीन से बड़े बड़े उलमा इंतकाल करते चले जा रहे हैं। झारखंड के बड़े आलिम थे मौलाना अब्दुल अजीज अफगानी इंतकाल कर गए। बिहार के, यूपी के, बंगाल के जितने बड़े बड़े उलमा जो वाकई में आलिम थे वो दुनिया से जाते चले जा रहे हैं, इंतकाल होता चला जा रहा है। अब वो लोग बच्चे जिनके पास इल्म उतना नहीं है, इतना मजबूत इल्म नहीं है, कयामत के पहले उलमा दुनिया से चले जाएंगे। हत्ता कि वो दौर आ जाएगा लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जाहिलों से फतवा पूछेंगे और जाहिल उनके फतवों का जवाब देंगे और वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे। कयामत की बहुत बड़ी निशानी इल्म का उठाना। कयामत की एक निशानी ये भी होगी बेईमान लोगों को ओहदा दिया जाएगा, कुर्सी दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी। आपने फरमाया इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िरिस साअह, ऐ मेरे सहाबा जब अमानत को बर्बाद कर दिया जाए तो कयामत का इंतजार करना। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी अमानत को कैसे बर्बाद कर दिया जाएगा? आपने फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, जब जिम्मेदारी ना अहल लोगों को दे दी जाए। मदरसे का नाज़िम कौन है? जो जाहिल है। मस्जिद का मुतवल्ली कौन है? जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है। जमात का अमीर कौन है? जिसके पास ईमानदारी और दीनदारी नहीं है। आज ये जमात के, मस्जिद के, मदरसे की जिम्मेदारियां और ओहदे नालायक लोगों के हाथ में भी जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये जिम्मेदारी ना अहल लोगों को दे दी जाए तो समझ जाओ ये कयामत के करीब होने की निशानी है। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, गंगा उल्टी बहेगी। जो हमारे यहाँ मुहावरा बोला जाता है गंगा उल्टी बहेगी, क्या मतलब? आपने फरमाया सयाती अलन्नासी सनवातुन खत्तात, एक ऐसा दौर भी तुम्हारे ऊपर आएगा जब धोखे का साल आ जाएगा, धोखाधड़ी आ जाएगी, सच्चे को झूठा माना जाएगा, झूठे को सच्चा माना जाएगा, ईमानदार को बेईमान कहा जाएगा, बेईमान को ईमानदार कहा जाएगा। और घटिया इंसान, नालायक इंसान बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़े बड़े मैटर में बातें करेगा जो घटिया और नालायक इंसान होगा। कयामत की एक निशानी बेपर्दगी और बेहयाई। आपने फरमाया मेरी उम्मत के दो किस्म के लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में कोड़ा होगा और वो कोड़े से लोगों को मारेंगे, लोगों पर अत्याचार करेंगे, लोगों पर जुल्म करेंगे। आज इस्राइल और फलस्तीन के हालात देख लो मेरे प्यारे साथियों। आज फलस्तीन पर इस्राइल का हमला होता है और ड्रोन हमला होता है और बम बरसाए जाते हैं और वीडियो में हम देखते हैं इतना खतरनाक धमाका होता है कि जमीन से लोग उछल करके हवा में उड़ने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों की लाशों के चित्र उड़ जाते हैं, औरतों की लाशों के चित्र उड़ जाते हैं, मगर दुनिया वालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जालिम जुल्म करेगा और कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं। वनिसाउन कासियातुन नारियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और कयामत के पहले ऐसी औरतें सामने आए जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज बॉलीवुड की फिल्मों ने हमारे मुल्क का वो कल्चर बना दिया है कि आज हालात ये हो गए कि औरत के बदन का कोई पार्ट अब प्राइवेट पार्ट नहीं रह गया। अब तो कहा जाने लगा कि औरत के बदन का प्राइवेट पार्ट से उसकी किडनी और लीवर बचा, उसके बदन का कोई पार्ट अब प्राइवेट नहीं बचा है। इतना नंगा कर दिया गया औरत को, ऐसा लिबास पहना दिया गया औरत को कि अब उसके बदन की कोई चीज छुपी हुई नहीं है। कासियातुन आरियातुन, ऐसी औरतें सामने आएंगी जो कपड़ा पहन करके
तो आम बात, मुसलमानों के घरों में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं जिसमें औरत का बदन नजर आ रहा है, औरत का शरीर नजर आ रहा है। मुमीलातिन माइलातिन, ऐसी औरतें गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, खींचेंगी, और जब रास्ते में चलेंगी तो उनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह चलने वाली। औरत की चाल से पता चल जाता है कि ये बेहया औरत है या अच्छी औरत है, दीनदार, उसकी चाल बता जाती है। रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनका हेयर स्टाइल ऐसा होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलुल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। कयामत की निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, कि माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी, बल्कि माँ अपनी मालकन को जन्म देगी। यानी जो औलाद पैदा होगी वो माँ बाप पर हुकूमत करेगी। बेटी माँ पर हुक्म चलाएगी, बेटा बाप पर हुक्म चलाएगा। और तुम देखोगे नंगे बदन रहने वाले लोग, नंगे पैर रहने वाले लोग, नंगे सर रहने वाले लोग बड़े बड़े मकान बना करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके फख्र करेंगे। कयामत की निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि मस्जिदों को लोग रास्ते की गुजरगाह बना लेंगे, मस्जिद में आएंगे, पेशाब करेंगे, लेटरिन करेंगे, मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। मस्जिदों को शौचालय और मूत्रालय बना दिया जाएगा, मस्जिद में इंसान आएगा मगर नमाज नहीं पढ़ के पेशाब करके निकल जाएगा। कयामत की निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि मस्जिदें बहुत ऊंची ऊंची, बहुत शानदार बनाई जाएंगी, मगर मस्जिद को कोई आबाद करने वाला नहीं होगा। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। कयामत की निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, खुल्लम खुल्ला पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थल पर रेप किया जाएगा। अभी बनारस में पिछले महीने की न्यूज है, पिछला महीना भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, अप्रैल के शुरू की न्यूज है। एक लड़की के साथ 23 लड़कों ने 7 दिन में रेप किया। 7 दिन तक 23 लड़कों ने एक लड़की के साथ। दुनिया कहां जा रही है? हालात ये हैं, शादीशुदा औरत अपने पति को धोखा देती है, शौहर नेवी में काम करता है, उसका चक्कर किसी और के साथ चलता है, अपने आशिक के साथ मिलकर के अपने पति का कत्ल करती है, अपने शौहर का कत्ल करती है, और शौहर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भरती है और सीमेंट से पैक करती है, और अपने आशिक के साथ शिमला और मनाली घूमने निकल जाती है। प्यार मोहब्बत ये सब ढकोसला बन गया है, सब हवस और शरीर को पाने की तलब और वासना, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी जब तक वो दौर ना आ जाए, हत्ता यक़ूम अर्रजुलु इलल मरअति, एक इंसान औरत के पास जाएगा, फयफ्तरिशुहा फित तरीक़, और रास्ते में उस औरत के साथ गलत काम करेगा। और उस दौर में जो नेक इंसान होगा, वो सबसे बड़ा नेक इंसान वो होगा जो उस आदमी से जाकर के कहेगा, लौ वारई तहा वरा हाज़ल हाय, ऐ मेरे भाई पब्लिक प्लेस में ये काम मत करो, सबके सामने ये काम मत करो, जाओ पेड़ के पीछे चले जाओ, दीवार के पीछे चले जाओ। आज कोई ऐसा शहर नहीं, चाहे से होटल न खुले हो, जिन होटलों के बारे में मशहूर है कि ये ज़िना के अड्डे होते हैं, और उन होटलों में आपको मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियां भी ज़िनाकारी और बदकारी नजर आ जाए। कयामत की निशानी अल्लाह के नबी ने ये भी बयान फरमाई, इन्ना बैना यदई साति खुशुवत तिजारा, कयामत के पहले बिजनेस बहुत ज्यादा फैल जाएगा,
यहाँ तक कि औरत बिजनेस में अपने शौहर की हेल्प करेगी, मदद करेगी। दुकान खोलोगे, बीवी दुकान पर बैठेगी, काउंटर पर औरत बैठेगी, रिसेप्शन पर औरत बैठेगी। इतना ज्यादा बिजनेस फैल जाएगा कि औरत को बिजनेस में यूज किया जाएगा। व तस्लीमल खास, और खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा, और रिश्तों को काटा जाएगा, रिश्तों को तोड़ा जाएगा। वह शहादत सूर, और झूठी गवाही दी जाएगी। वह कितमान शहादतिल हक़ी, और सच्ची गवाही को छुपा लिया जाएगा। वह ज़ुहूरल कलम, और मीडिया का बहुत दौर आ जाएगा। मीडिया की ताकत का दौर आ जाएगा। आज आप देख ले, मीडिया जिसको चाहता है आसमान को उठा देता है, जिसको चाहता है जमीन को गिरा देता है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल आज हमारे दौर में। कयामत की निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, इम्रतस्सुफहा, बेवकूफ लोगों के हाथ में हुकूमत आ जाएगी। व कसरतश्शुर्ती, और पुलिस वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे। व क़त्अतल अरहाम, और रिश्तों को काटा जाएगा। वह बैअल हुक्मी, और फैसले बिकने लगेंगे, अदालत से पैसे के जरिए अपने मन का, अपने फेवर का फैसला करवाया जाएगा। वह इस्तिग़फ़ाफ़ बिद्दम, और इंसानी जान की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी बातों पर मर्डर होने लगेगा, हत्या होने लगेगी, छोटी छोटी बात। आजकल अखबार आप पढ़िए, इतने छोटे छोटे मामलात पर आज हत्या हो जाती है। कोई बाइक लेके जा रहा है, रास्ते में उसकी बाइक पकड़ा, उसने बाइक देने से इनकार कर दिया, मर्डर कर दिया। 40-50 हजार की बाइक के लिए मर्डर कर दिया। बैंक से कोई पैसा लेके आ रहा है, 1 लाख 2 लाख रुपया, 1 लाख 2 लाख रुपए के लिए जान ले लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर मर्डर हो जाएंगे, इंसानी जान की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। कयामत की निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, यतकारब ज़मान, टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजरेगा। महीना ऐसा गुजरेगा जैसे हफ्ते गुजरते हैं, साल ऐसा गुजरेगा जैसे महीने गुजरते हैं। टाइम की स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम बहुत जल्दी गुजरने लगेगा। वहत्ता यमुर्र अर्रजुलु बिक़ब्रि अर्रजुलि फयक़ूलु या लैतनी मकाना, कयामत के पहले ऐसा नाजुक दौर आ जाएगा, इंसान दूसरे इंसान की कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा कि ऐ काश इस कब्र में मैं होता, मैं मर गया होता, मैं आज जिंदा न होता। इतना नाजुक दौर आ जाएगा, इंसान कब्रिस्तान में जाकर के मरने की दुआएं। कयामत की निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, व नश्वन यत्तखिज़ूनल कुरान मज़ामीरा, नौजवान लड़के कुरान को म्यूजिक बना देंगे, कुरान को म्यूजिक की तरह पढ़ेंगे। कुरान को पढ़ने का तरीका सही नहीं होगा, वो म्यूजिक की तरह कुरान को पढ़ेंगे। और ऐसे ही नौजवान को इमाम बनाया जाएगा, जो आलिम न हो, जो समझदार न हो, बस लोगों को गा गा करके कुरान पढ़ के सुनाता हो, जो तरन्नुम के साथ कुरान पढ़ के सुनाता हो, उसको कुरान पढ़ने का तरीका आता हो या ना होता हो, सिर्फ आवाज की बदौलत उसको इमाम बना दिया जाएगा। ये सारी निशानी आज से हम देख रहे हैं। कयामत के पहले वो दौर भी आएगा, लयशरबन्ना नासु मिन उम्मतिल खम्र युसम्मुनहा बिगैरि इस्मिहा, मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे, नाम बदल बदल करके शराब पिएंगे। कोई विस्की बोलेगा, कोई रम बोलेगा, कोई बियर बोलेगा, कोई दारू बोलेगा, शराब का नाम बदल बदल के शराब को पिया जाएगा। वयस्तहिल्लूनल हिरा वल हरीर, और रेशम को लोग हलाल समझने लगेंगे। रेशम का कपड़ा मुसलमान मर्द पहनेगा, और ज़िनाकारी को लोग हलाल कर लेंगे, ज़िना करने लगेंगे। और उनके सरों के ऊपर नाचने गाने वालियां नाचेंगी, गाएंगी। आज ईयरफोन लगा करके, हेडफोन लगा करके गाना सुना जा रहा है। नबी की हदीस को सामने रखो, नबी ने उसी की तरफ इशारा किया, उनके सरों के ऊपर नाचने गाने वालियां नाचेंगी, गाएंगी।
आपने फरमाया जब ऐसा दौर आ जाएगा, यक्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ा, अल्लाह ऐसे लोगों को जमीन में धंसा देगा, व यजअलु मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, और उनको सूअर और बंदर बना देगा। ये दौर भी आ जाएगा। कयामत के पहले कैसा दौर भी आएगा, हलाल और हराम को लोग भूल जाएंगे। याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, एक ऐसा जमाना आएगा लोग परवाह करना छोड़ देंगे, माल कहां से कमा रहे हैं, ड्रीम 11 से पैसा कमाया जाएगा। अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था, कम से कम 10 बार ड्रीम 11 का प्रचार कि अब तो ड्रीम 11 पर हर हफ्ते लखपति बनाया जाए। अब आईपीएल का मैच हो रहा है, अब हमारा नौजवान सोचता है यार लखपति बनने का मौका मिल रहा है, कौन चूकेगा। अब लखपति बनने के लिए ड्रीम 11 खेला जाता है। सट्टेबाजी, जुआ, सूदखोरी, हरामखोरी आज मुसलमान कर रहा है। नबी ने इशारा किया था कयामत में पहले। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे साथियों, नबी ने जितनी पेशगोइयां की थी, जितनी भविष्यवाणियां की थी, जितनी निशानियां बताई थी, 100% आज वो सारी निशानियां हमारे सामने समझ में आ रही हैं, नजर आ रही हैं। अगर इन निशानियों को देखने के बाद भी हमारे दिल में कयामत का डर पैदा नहीं होता और हम कयामत की तैयारी नहीं करते, इसका मतलब कि ईमान बहुत कमजोर हो चुका है। मस्जिद के आगे या सामने से गुजरने पर क्या कहना चाहिए? मस्जिद के सामने से गुजरने पर कोई कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मस्जिद में जब दाखिल हो, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ये दुआ पढ़िए आप, और अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक ये दुआ। मस्जिद में जब दाखिल हो, मस्जिद के सामने से गुजरने पर या मस्जिद के आगे से गुजरने पर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मस्जिद में बिना मीटर लगाए बिजली का उपयोग करना सही है या गलत है? गलत है। बिजली की चोरी करना जिस तरीके से अपने घर में गलत है, वैसे मस्जिद में तो ज्यादा खतरनाक है, अल्लाह के घर में। इसलिए बिल्कुल ये गलत है, अगर कहीं ऐसा है उसको बिल्कुल बचना चाहिए। गाना बजाकर काम करना सही है या गलत है? कौन से पूछने वाली बात? गाना बजा के काम करेंगे आप, तो जाहिर है कि आपके काम में शैतान भी दाखिल होगा, और शैतान जब आपके काम में दाखिल होगा तो जाहिर है बरकत को खत्म करेगा कि बरकत को बढ़ाएगा। लड़की एवं लड़का का शादी का अच्छा उम्र क्या है? इस्लाम में उम्र तो नहीं बताई गई। इस्लाम ने ये कहा कि जब लड़का लड़की बालिग हो जाए और शादी की जिम्मेदारी को उठाने के काबिल हो। भाई कभी कभी ऐसा भी होता है लड़का 12 साल की उम्र में बालिग हो गया, लड़की 10 साल की उम्र में ही बालिग तो हो गए, मगर शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए जो मैच्योरिटी है वो भी उसके अंदर तो थोड़े मैच्योर हो जाए, इस काबिल हो जाए कि हाँ वो जिम्मेदारी उठा लेंगे तो उनकी शादी। हाँ, भारत के कानून में लड़के की उम्र जो है 21 साल तय की गई है, लड़की की उम्र 18 साल। ये हमारे इंडिया का शरीयत की उम्र का कोई पैमाना मुकर्रर नहीं। क्यों खबर को क्यों मुंतकिल करना चाहते हैं? देखिए, अगर कोई कब्रिस्तान में वो जमीन वो जगह कब्रिस्तान के तौर पे वक्फ की गई तो वहां पे घर बनाना हराम है, वहां पे घर बनाया ही नहीं जाएगा, और घर बनाने के लिए कब्र को कहीं ट्रांसफर नहीं है। हाँ, अगर किसी के मकान में कब्र बना दी गई और वहां जरूरत पड़ गई उस मकान को बनाने की, तो वहां उस कब्र को ट्रांसफर किया जा सकता है। वल्लाहु आलम। क्या इसे